जरा ये बताइए कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष बार बार रंगाई पुताई पर अड़ा हुआ है? आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? कोर्ट ने तो कह दिया कि साफ सफाई तक आप सीमित रहिए, लेकिन बार बार क्यों? और मरम्मत का काम भी हो जाता है। आखिर कौन से दरवाजे से भीतर घुसे और उसके बाद ये मरम्मत का काम किया गया? अंदर पूरा स्ट्रक्चर ही बदलने का प्रयास होता है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैन साहब का बात सुन रहा था मैं। हाँ। जैन जी अभी कितनी उम्र बाकी है? जैन जी अभी क्या मतलब अभी कितनी उम्र बाकी है? अभी क्या मतलब है? कहीं के लिए ये क्या मस्जिद डरा का रहे? मसला है, कोई मंदिर का मसला नहीं होता। ये रमजान महीने, एक मिनट मैडम, रमजान का महीना है। यहाँ पे पूरा हर मुसलमान इबादत की चक्कर में नहीं, ये मंदिर का मसला नहीं है। ये मंदिर का मसला नहीं है। ये मस्जिद का मसला है। साफ सफाई होना जरूरी है, कलर होना जरूरी है, सहूलत होना जरूरी है, पानी का काम होना जरूरी है, बुजुर्ग है आपके ऊपर शर्म करने का। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक सेकंड। राशिद शरीफ जी, मेरा सवाल सुनिए आप। राशिद शरीफ जी, मेरा सवाल सुनिए। शराफत के साथ मेरा सवाल सुनिए आप। जो इमारत एएसआई संरक्षित है, बार बार वहां पर रंगाई पुताई की जिद पर क्यों अड़ा है मुस्लिम पक्ष, जब पता है कि वहां पर आपको नियमों का पालन करना है? स्ट्रक्चर पूरा बदलने का प्रयास किया गया और आप डरा रहे हैं, आप उनकी उम्र पूछ रहे हैं। क्या मतलब है इस तरीके से? घर अल्लाह पूरे कितनी उम्र बाकी है? अरे कितनी देर? अरे मैं कब तक रहूंगा, उन्होंने कब तक रहेंगे? दुनिया रहेंगी। आप जिद पर क्यों अड़े? सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल दुनिया याद रखेंगी जिस तरीके से आप। अरे शरीफ साहब एक बात बताइएगा। अरे शरीफ साहब, क्या वो आपकी जगह है? अरे वो जगह का मालिक कौन है? ये दुनिया, वो जगह का मालिक कौन है? शरीफ साहब, अरे भाई, शराफत की सुन लेते हैं। जगह का मालिक कौन है? आचार्य विक्रमादित्य जी, आपको मैं मौका दूंगी, सुन लेते हैं एक बार। लोगों को भड़काने की। अरे मेरी मस्जिद है। अरे मस्जिद कैसे आ गई भाई? तुम्हारी मस्जिद कैसे आ गई? अरे ऐसा ही बोलने वाले। एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य जी, एक सेकंड। मस्जिद में तुम राशिद शरीफ जी, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एएसआई संरक्षित इमारत है वो, यहाँ मेरी मस्जिद या मेरा मंदिर नहीं चलेगा। वो धरोहर एएसआई संरक्षित है, नियमों का पालन करना होता है। रंगाई पुताई की क्यों जिद कर रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए। किसी की उम्र नहीं पूछेंगे, धमकाएंगे नहीं, शराफत से बोलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम इज्जत करते, इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम इज्जत करते करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तरीके से कोई भी है जो फैसला नहीं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मतलब अब कोर्ट में गुंडागर्दी चलेगी भाई हमारी? करनी पड़ेगी। नहीं, कोर्ट में गुंडागर्दी चलेगी तुम्हारी? न्यायपालिका की बात नहीं मानेंगे बैठ के। एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट। कोर्ट के बाबरी मस्जिद के मसले में भी कोर्ट को हम ऐसो बराबर तरजीह दिए। कोर्ट को बाबरी मस्जिद के मसले को भी हम कबूल करें, बाबरी मस्जिद के फैसले को कबूल करें। अगर इस तरीके से हर मस्जिद को टारगेट बनाते जाएंगे, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करोगे भाई साहब? राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी से एक मिनट आचार्य जी। राकेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद को टारगेट करते रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि वो एएसआई संरक्षित इमारत है। वहां के आसपास के लोकल लोग कह रहे हैं कि एएसआई टीम को भी अंदर नहीं जाने देते हैं, डराया जाता है, और यहाँ पर उल्टा प्रहार कर रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आपके दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। राशिद शरीफ के नाम में शरीफ है, लेकिन शराफत नहीं है। उन्होंने जिस तरह से हरिशंकर जैन जी की उम्र पूछ करके धमकाने का प्रयास किया है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत के भीतर 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरा ऐसा मुल्क है, भारत से ज्यादा मस्जिदें ना पाकिस्तान में है, ना बांग्लादेश में है, ना अफगानिस्तान में है। तमाम इस्लामिक मुल्कों से ज्यादा मस्जिदें भारत के भीतर है, और भारत के में मस्जिदों को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिन मस्जिदों को लेकर के ये बिलीफ है, ये आस्था है कि यहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, अगर हिंदू पक्ष इस बात को लेकर के कोर्ट के भीतर गए हैं तो कोर्ट के निर्णय को मान करके कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने आपको पर्याप्त अवसर का सुनवाई का अवसर दिया है, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर मिलता है, साक्ष्य रखे जाते हैं, दलीलें रखी जाती है, वकील खड़े होते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के मामले में कोर्ट के फैसले को हमने स्वीकार कर लिया। जैसे लग रहा है एहसान कर दिया है क्या? भारत की धरती पर रहोगे, भारत की धरती पर खाओगे, भारत का संविधान मानना आपके लिए मजबूरी है, जरूरी है। ये कोई सुविधा का विषय नहीं है, ये कोई इच्छा का विषय नहीं है कि हमने मान लिया तो एहसान कर दिया। कोई एहसान नहीं किया है, ना मान के दिखाओ कि हम नहीं मानेंगे कोर्ट का फैसला। ये कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, बांध करके 4 लाठी और जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। गलतफहमी में मत रहना मौलाना, भारत की अदालतों का
आपको सम्मान करना ही होगा, करना ही होगा। ये कोई मनचाहा नहीं है कि हमने मान लिया। और ये भड़काने की कोशिश मत करिए, देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश मत करिए। और मैं आग्रह करूंगा देख रहे दर्शकों से कि किसी मौलाना के भड़कावे में उकसावे में आकर के कोई गलती मत करना, संभल लो, गलती कर दी। अब उन लोगों ने गलती की थी, अब वो माफी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। संभल में कुछ लोगों ने गलती की थी। यही तो दिक्कत है। मेरी से कब बाहर निकलेंगे? आचार्य विक्रमादित्य जी जरा बताइए इन्हें, बार-बार कह रहे हैं मेरी मस्जिद। और आचार्य विक्रमादित्य जी पहले सवाल सुन लीजिए, क्या रंगाई पुताई बहाना था और हरिहर मंदिर के सबूत मिटाना था? इसीलिए जो एएसआई रिपोर्ट आज सामने आई उसमें तस्वीर एकदम विपरीत है। पहले की तस्वीर आपकी देखिए और कह रहे मेरी मस्जिद। 3 लोग गए एएसआई से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गए। जो देखा वहां जाके टाइल लगा दी गई है, ऊपर मस्जिद की गुम्बद के अंदर से सब चीजें बदल दी गई हैं। एएसआई को परमिशन नहीं थी, 2012 से पहले से एएसआई जाने के लिए नहीं दे दिया जाता था वहां पर। और ये आज चैनल पर बैठ के जो बदतमीजी कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, अरे हरिशंकर जैन साहब की, अरे बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत तो कर लो कम से कम। वो तुमको सिखाई नहीं गई, क्योंकि तुम्हारी इमादत में सिखाया गया है गर्दन काट दो बाप की गर्दन काट दो, उसकी गर्दन काट के हिला दो, भाइयों को मार दो, यही सिखाया जाता है। तमाम इस्लाम के जितने भी लोग रहे उन्होंने यही किया और यही आप लोग करते आए हैं। और आज माननीय न्यायालय ने जिस बात को रखा है कि मुझे बताइए, वो पूरा परिसर, पुराने जमाने में जो परिसर होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के थे, लाल किला है ना, पत्थर का बना है, उसमें रंग रोगन करने की जरूरत नहीं है, एनेमल पेंट कर कर किस प्रकार से आपने पुट्टी लगाकर तमाम मंदिरों की मूर्तियों को दबाने का प्रयास किया है, ये वास्तविक तौर पर है। अरे पत्थर की सफाई की जाती है, पानी डाल के सफाई की जाती है, लेकिन आपने अगर एंट्री देखें, अगर आप मस्जिद उस परिसर की एंट्री देखें जो हरिहर मंदिर की, इन्होंने पत्थर लगा के, लाल ग्रेनाइट पत्थर लगा के उसके ऊपर हर चीज को परिवर्तन करने का प्रयास किया है। और ये बिना एएसआई की परमिशन से हुआ है। और राजनीतिक संरक्षण इस प्रकार का था कि पिछले देश के अंतर्गत कि इनको ऐसी परिस्थिति दी गई थी, नहीं जो करने दो, शांति रखो, नहीं तो बलवा हो जाएगा, मार देंगे। आचार्य जी, अभी योगी सरकार है, वहां पर सुताई इतनी सुताई होगी ना कि जितने चश्मे ला के बैठे हो डबल चश्मे कर दिए जाएंगे। देखिए, योगी सरकार के राज में दंगाई नहीं चलेगी, दंगाइयों का बराबर हिसाब किया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी यहां पर मौजूद हैं। दीपक जी, जरा मुझे बताइए, अगर हम संभल की बात करते हैं, सांसद सपा का, विधायक सपा का, किस तरीके से, देखिए 24 नवंबर को माहौल बिगड़ा, उसमें भी नाम आया कि कहा गया था कि माहौल बिगड़ सकता है, पहले इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया गया। लेकिन आप ये बताइए, जिन 4 लोगों की मौत होती है उनको समाजवादी पार्टी जाकर इनाम देती है, इनामी राशि देती है, लेकिन जब बात होती है बहराइच के राम गोपाल की तो उसको दंगाई माना जाता है और यहां पर इन्हें शहीद का दर्जा देकर इनको सहानुभूति दिखाई जाती है। आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए प्रियंका जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं एक एक करके आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। अभी आज की तारीख में बात हो रही है कि जो शाही जामा मस्जिद संभल की है, वहाँ पे रंगाई पुताई की बात हो रही है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो जो इंतजामिया कमेटी है शाही जामा मस्जिद की, वो 1920 से उसको संचालित कर रही है, उसका रख रखाव कर रही है, उसकी मरम्मत करा रही है। गलत फैक्ट दे रहे हैं, गलत फैक्ट दे रहे हैं यहाँ पे, 1904 गलत फैक्ट दे रहे हैं। मैं बता देती हूँ, वहां पर जामा मस्जिद की इस्लामी कमी नहीं थी। वो मंदिर, जो वो जगह मंदिर पूरी तरह से हिंदुओं के कब्जे में था। 1978 में दंगों के बाद आप लोगों ने हिंदुओं को वहां से भगाया, कोई इंतजामिया कमी नहीं थी। मेरे पास ऐसे फैक्ट हैं जिसके अंदर वो ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर वहां लिखा है कि केवल शुक्रवार के दिन दोपहर के टाइम पर मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ने के लिए कभी कभार आते थे। लेकिन आचार्य जी को समझ नहीं आएगा, आचार्य जी समझ नहीं आएगा, आचार्य जी समझ लीजिए ना, आचार्य जी समझ लीजिए, समझ लीजिए। हाँ बोलिए दीपक रंजन जी, जल्दी बोलिए, फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए। देखिए, हम लोग गलत बोल रहे हैं। आचार्य जी समझ नहीं आएगा, जनता समझ नहीं पाएगी। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? 1 सेकंड रुकिए, ऐसा अखाड़ा मत बनाइए, रुकिए 1 सेकंड, बोलिए। प्रस्तुत करो। आपका नाम दीपक रंजन है? नाम आपका दीपक रंजन है? आप बीच में इंटरप्ट किया, आप गलत बोल रहे हैं। अरे नाम बता के क्या डरा रहे हैं आप यहाँ पर? अंधेरा है। आचार्य जी 1 सेकंड, आचार्य जी 1 सेकंड, आचार्य जी 1 सेकंड, पूछा हुआ दीपक, पूछा हुआ रुकिए। आप इनको मना भी नहीं कर रही है। सब है मेरा, इनके बारे में मैंने जब ये बोल रहे थे इनके समय में मैंने एक शब्द टिप्पणी नहीं की।
मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं हम लोग माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि मामला खत्म हो गया है। 4 मार्च को फिर इस पर सुनवाई होगी और अगर माननीय न्यायालय का साफ सफाई लेके आएगा, निश्चित रूप से इनका, हमारे मुस्लिम भाइयों का इबादत का महीना है ये और पाक रमजान का महीना है, उसके बाद इनकी ईद आती है। हम लोग वहां भी जब देखिए, हम लोग वहां भी जब दिवाली होती है तो हम लोग भी साफ सफाई, रंग रोगन, रंगाई पुताई कराने का काम करते हैं। उसी तरीके से अरे लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं दीपक रंजन जी, बताइए ना 1904-1958 संरक्षित इमारत जो स्मारक अधिनियम है उसमें वो कहता है कि एएसआई की बिना इजाजत के बदलाव नहीं हो सकता है। आप क्या रमजान और ये महीने गिना रहे हैं? एक मॉनिटरिंग कमेटी क्यों नहीं बना देते? ये उस मॉनिटरिंग कमेटी के तहत जो है उसके सुपरविजन में सब चीजें हो जाए, क्या दिक्कत है? देखिए जितना ये लोग वहां पे खोद रहे हैं ना, एएसआई मॉनिटरिंग का ही काम करती है दीपक रंजन। आपसी सौहार्द खोलने का काम करते हैं।